कभी सोचा है कि एक ही धरती से गणित को बदलकर रख देने वाले जीनियस भी पैदा हों और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखने वाले रणनीतिकार भी? जी हाँ, वो धरती है बिहार। आज हम बिहार की कुछ ऐसी ही महान हस्तियों की कहानियों में उतरेंगे जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम ज्ञान और शासन की दुनिया में चलेंगे, फिर देखेंगे राष्ट्र के निर्माताओं को, उसके बाद अदम्य संकल्प की एक इनक्रेडिबल कहानी सुनेंगे और आखिर में बात करेंगे इनकी विरासत और प्रेरणा की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ज्ञान और शासन। प्राचीन भारत के दो स्तंभ। ये है आर्यभट्ट। कुसुमपुर, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वहां जन्मे एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। इनका सबसे बड़ा काम है आर्यभट्टीय, एक ऐसा ग्रंथ जिसे भारतीय गणित का आधार माना जाता है। आर्यभट्ट का असली जादू था मुश्किल से मुश्किल सवालों को बेहद आसान बना देना। जरा इस फॉर्मूले को देखिए, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा दिखता है, ये उनकी जीनियस सोच का एक छोटा सा नमूना है। और उनका काम सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। सोचिए, उन्होंने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी, सम्स ऑफ पावर सीरीज पर काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने रिलेटिविटी ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट दिया और दुनिया को दी पहली साइन टेबल्स। ये सब उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए किया। तो ज्ञान से अब आगे बढ़ते हैं शासन की ओर। और जब बात शासन की हो तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। वो एक टीचर थे, एक फिलोसोफर थे और सबसे बढ़कर वो मास्टरमाइंड थे जिनके दिमाग ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी सोच कितनी प्रैक्टिकल थी, ये उनके इस एक कथन से पता चलता है। व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है और ईमानदार लोगों को पहले परेशान किया जाता है। ये उनकी कूटनीति का, उनकी राजनीति का निचोड़ है। और उन्होंने हमें दो अनमोल ग्रंथ दिए। एक अर्थशास्त्र, स्टेट कैसे चलाना है उसकी पूरी गाइड बुक, और दूसरा चाणक्य नीति, एक आदर्श जीवन जीने का तरीका। कमाल की बात तो ये है कि अर्थशास्त्र में बताई गई बातें आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए अब प्राचीन भारत से निकलकर आधुनिक भारत की तरफ आते हैं, मिलते हैं उन लोगों से जो बने हमारे राष्ट्र के निर्माता। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हम सब उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पे जानते हैं, पर वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, मतलब जिस किताब से आज देश चलता है उसे बनाने वाली टीम के लीडर। गांधी जी के इतने करीबी थे कि लोग उन्हें बिहार गांधी कहने लगे। और 1934 के बिहार भूकंप में उन्होंने जो राहत का काम किया वो आज भी एक मिसाल है। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। पूरा देश उन्हें प्यार से जेपी या लोकनायक कहता था, यानी लोगों का हीरो। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक महान विचारक थे और सही मायनों में एक क्रांतिकारी थे। ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये वो पल हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। 1942 में जेपी का हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन को लीड करना, फिर 1950 में डॉक्टर प्रसाद का देश के पहले राष्ट्रपति बनना, और 1974 में जेपी का संपूर्ण क्रांति का वो नारा, ये सब वो मोड़ थे जिन्होंने भारत की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। ज्ञान और राजनीति के बाद अब एक ऐसी कहानी जो शायद इन सबसे बड़ी है। ये कहानी है इंसान के हौसले की, उसके संकल्प की, अदम्य संकल्प की शक्ति। एक व्यक्ति, एक पहाड़, 22 साल, सिर्फ एक खतरा और एक छेनी। इन तीन चीजों के दम पर एक इंसान ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो सफर पहले 55 किलोमीटर का था, वो उनकी 22 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 110 मीटर लंबा, 9.1 मीटर चौड़ा और 7.7 मीटर गहरा रास्ता, जिसे एक अकेले इंसान ने एक पहाड़ को काटकर बना दिया। ये इंसान के हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है। तो आखिर में इन सभी कहानियों को जोड़कर देखते हैं, समझते हैं इनकी विरासत और प्रेरणा को, बिहार की इस अमर गाथा को। तो बिहार की जमीन से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि महानता किसी एक रूप में नहीं आती, वो एक गणितज्ञ के रूप में आती है जो ब्रह्मांड के राज खोलता है, वो एक राजनेता के रूप में आती है जो एक साम्राज्य खड़ा करता है,
वो एक राष्ट्रपति के रूप में आती है जो देश का संविधान बनाता है, एक क्रांतिकारी के रूप में जो पूरी पीढ़ी को जगा देता है, और हाँ, एक मजदूर के रूप में भी जो अकेले एक पहाड़ को झुका देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन महान हस्तियों की विरासत हमें आखिर सिखाती क्या है? शायद यही कि असली ताकत ज्ञान, सत्ता या पद में नहीं, बल्कि उस जज्बे में होती है जो कभी हार नहीं मानता।